Hello students, now today we are going to solve numerical problem which is based on SFD and BMD concept. So numerical is here, draw shear force and bending moment diagram for the beam loaded and supported as shown in figure. जैसे कि क्वेश्चंस में हमारे पास बीम दे रखा है और जो बीम की कैटेगरी है वो है हमारा कैंटिलीवर बीम. सो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हो कि कैंटिलीवर बीम में एक आपका एक एंड फिक्स होता है और एक एंड आपका फ्री होता है. अब इस कैंटिलीवर बीम में हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि ई पॉइंट है, डी पॉइंट है, सी पॉइंट है और बी पॉइंट है. ई पॉइंट पर यहाँ पर मोमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया है और ये मोमेंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और डी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड है जो कि 30 किलो न्यूटन. सी पॉइंट पर एक मोमेंट इंट्रोड्यूस है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन और बी पॉइंट पर एक पॉइंट लोड है जो कि है 20 किलो न्यूटन. और इस बीम की टोटल डिस्टेंस है 8 मीटर. ठीक है, और एक एंड इसका फ्री है, क्लियर, जो बी पॉइंट पर. अब जैसे कि कैंटिलीवर बीम में चूँकि ये एंड फिक्स है तो यहाँ पर 3 रिएक्शन होगी. एक तो होगा आपका एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक होगा आपका वर्टिकल रिएक्शन और साथ साथ में हम एज्यूम करते हैं क्योंकि ये बीम, अब ये एज्यूम क्या करेंगे, चाहे तो हम इसमें क्लॉकवाइज मोमेंट एज्यूम कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एज्यूम कर सकते हैं. अब वो कंडीशंस पर डिपेंड करता है. अब जैसे कि अब मैं क्या चाहूँगा, सबसे पहले मुझे रिएक्शन फाइंड करना है आर ए. अब वैसे तो कैंटिलीवर बीम है, अगर इसकी रिएक्शन आर ए नहीं भी फाइंड करूँ तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको रिएक्शन फाइंड करके आपको बताऊँगा ताकि आपका शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ईजी रहेगा. सो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए अगर हम बात करें स्टूडेंट, सो सबसे पहले शेयर फोर्स कैलकुलेशंस के पहले हमें क्या फाइंड करना है, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 और समेशन मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, ये फाइंड करना है. और चूंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो कितना है आपका एच एज, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है इस बीम में नहीं है तो एच इक्वल टू कितना होगा आपका 0 होगा. लेकिन वर्टिकल फोर्स हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. तो वर्टिकल फोर्स कितने हैं, देखिए ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है तो ये हो जाएगा आपका आर ए, और अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं है तो आर ए इक्वल, अब डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं 30 और ये 20, तो 30 प्लस 20 दैट मीन्स ये आर ए की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 50 हो गई. अब हमें क्या करना है कि चूंकि यहाँ पर अब हमें मोमेंट की बात करना है, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए. अब मैं मानता हूँ कि क्लॉकवाइज ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव. मैं ये मान लेता हूँ कि क्लॉकवाइज इस, जैसे कि पॉइंट ये जो बीम है कौन सा फिक्स बीम और इसमें पॉइंट क्या है ए, तो मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट ए ले रहा हूँ तो मैं ट्रीट करता हूँ कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे वो नेगेटिव होंगे. तो अभी फिलहाल तो हमारे पास इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है. तो मैं बात करता हूँ समेशन मोमेंट अबाउट ए. सो अब इसमें क्लॉकवाइज कितने हैं, इस पॉइंट के अबाउट अगर बात करें तो ये है 20 मल्टीप्लाई 8, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 मल्टीप्लाई 8. अब मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि क्लॉकवाइज टेकन एज ए पॉजिटिव. अब उसके बाद ये है 30, तो 30 कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 8. ठीक है, 30 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 30 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 2 और 2 4, 30 मल्टीप्लाई 4. अब उसके बाद यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर मोमेंट इंट्रोड्यूस है, एक है 30 किलो न्यूटन मीटर और एक है 20 किलो न्यूटन मीटर. अब जैसे कि आप जानते हैं कि क्लॉकवाइज को हमने ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव, अब यहाँ पर खाली हमको मोमेंट को इंट्रोड्यूस करना है प्लस या माइनस करके. अब चूँकि क्लॉकवाइज है तो इसको हमको इंट्रोड्यूस करना है 30 और ये चूँकि एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको इंट्रोड्यूस करना है 20. ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. 20 मल्टीप्लाई 8 तो 160 प्लस 30 मल्टीप्लाई 4 120 प्लस 10. तो अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 290 किलो न्यूटन. सो स्टूडेंट कितनी वैल्यू आ गई इसकी 290 किलो न्यूटन. तो हमारी वैल्यू आ गई 290 किलो न्यूटन. तो आपका जो नेट मोमेंट है वो किस तरह हो रहा है, आपका नेट मोमेंट हो जा रहा है आपका क्लॉकवाइज. तो हमने जो एज्यूमशन किया तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि ये जो मोमेंट है वो कैसा है, क्लॉकवाइज मोमेंट है. तो नेट मोमेंट में यहाँ पे इसको इस तरह इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. ये मोमेंट मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में.
अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं बता देना चाहूँगा कि अभी भले इसको मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन किया है, लेकिन जब आपका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के बाद जब हम बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन में अगर ये वैल्यू इस ए पॉइंट पर अगर बेंडिंग मोमेंट की कोई वैल्यू नेगेटिव आती है, अगर ये इसी वैल्यू पर ये नेगेटिव आती है, तो हम मान के चलेंगे कि ये आपका जो एजम्पशंस है वो क्लॉकवाइज की बजाय क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो उस दौरान हम जो अभी ये डायरेक्शन पॉजिटिव यहाँ मान रहे हैं, उस समय हम उसको बेंडिंग मोमेंट के केस में अगर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसको क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स की। तो स्टूडेंट शेयर फोर्स की अगर हम बात करें तो शेयर फोर्स का जो कैलकुलेशन है, शेयर फोर्स कैलकुलेशन शेयर फोर्स कैलकुलेशन के पहले हमें डायरेक्शंस पता होना चाहिए। जो हमारा रूल्स है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो ये आपको ट्रीटेड एज ए पॉजिटिव, और अगर डायरेक्शन इस तरह हो तो ट्रीट एज ए नेगेटिव। ठीक है। जो आपका ट्रैफिक का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको याद रख सकते हो कि सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में आ रहे हो तो राइट हैंड डायरेक्शन पॉजिटिव, और अगर इसका अपोजिट जाते हो वाइस वर्सा तो ये डायरेक्शन दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब शेयर फोर्स को कैलकुलेशन करना है स्टूडेंट। शेयर फोर्स के लिए सबसे पहले हमारे पास अगर शेयर फोर्स की बात करें तो शेयर फोर्स 8, किसकी बात करें, शेयर फोर्स, अगर हम शेयर फोर्स की बात करते हैं तो शेयर फोर्स 8A, किसकी बात कर रहे हैं, शेयर फोर्स 8A। अब शेयर फोर्स 8A की बात करें तो हम यहाँ पर एक सेक्शन ले सकते हैं, यहाँ पर एक सेक्शन ले सकते हैं ये। तो इस सेक्शन के, ये जो सेक्शन लिया, इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड, तो आप क्या देख रहे हो, आर ए की वैल्यू, चूँकि हम आर ए की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, ये वैल्यू आई थी हमारी 50 आई थी, तो यहाँ मेंशन कर दिया ये 50। ठीक है। अब आप देख रहे हो कि इसका जो डायरेक्शन है सेक्शन के लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में इसका क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है, पॉजिटिव, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन, कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन। और अगर मैं इसके राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20 और 30, ये भी दोनों क्या है, पॉजिटिव, राइट हैंड डायरेक्शन में 30 और 20 पॉजिटिव, तो ये भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका 50 किलो न्यूटन। तो चाहे ये लो या ये लो, दोनों में वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 50 किलो न्यूटन। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं पॉइंट ई की। अब इस ई पॉइंट पे भी अगर हम चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ तो भी कितना आएगा ये ई के लिए, तो शेयर फोर्स 8E, तो लेफ्ट लो या राइट लो, दोनों के लिए वैल्यू कितनी आएगी, इसके इस साइड 50, तो 50 आपका किलो न्यूटन, क्योंकि क्या है आपका पॉजिटिव। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी पॉजिटिव। लेफ्ट में लो या राइट में लो, अगर राइट के भी लोगे तो भी कितना आएगा, 30 और 20 50। क्लियर। क्योंकि शेयर फोर्स में आप फोर्स को ही कंसीडर करोगे, इस मूवमेंट को तो कंसीडर करोगे ही नहीं। ठीक है। अब शेयर फोर्स 8D, शेयर फोर्स 8D, तो D में आप लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये D पॉइंट है, इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप देख रहे हो ये कितना है, ये भी कितना होगा 50, क्योंकि एक ही फोर्स है, तो ये कितना हो जाएगा इसका 50 किलो न्यूटन। ठीक है। आपने इसके लेफ्ट हैंड साइड लिया तो ये कितना हो गया 50। अब अगर मान लो मैं इस सेक्शन के इस साइड लेता हूँ, ठीक है, मतलब ये हो गया आपका इस साइड। अब अगर इस साइड की बात करता हूँ, पहला ये सेक्शन जो मैंने लिखा था, ये ई और डी के बीच में, मतलब ये सेक्शन डी के इधर किया था, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया तो कितना आया था ये 50। अगर इसके मैं राइट हैंड साइड भी लूँ तो 30 + 20, तो ये भी कितना आएगा 50 किलो न्यूटन ही आएगा। तो डी का तो आपका कंप्लीट है। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉइंट सी की बात करें, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, तो सी में भी लेफ्ट हैंड साइड हो सकता है और राइट हैंड साइड हो सकता है। अब हम चेक करते हैं। अब अगर हम सी की बात करें तो सी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, सी इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड देखें तो देखिए 50 प्लस फिर उसके बाद 30 माइनस, तो 50 - 30 कितना हो गया आपका 50 - 30, तो ये हो गया आपका 20 किलो न्यूटन।
और इसके अगर राइट हैंड साइड भी देखोगे आप तो ये कितना जा रहा है, राइट हैंड साइड कितना जा रहा है, ये 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही, सेम आ रही। तो सी का भी हो गया। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स एट बी। तो शेयर फोर्स एट बी के लिए अगर बात करें तो ये वाला मैंने सेक्शन ले लिया, तो इस सेक्शन को लेता हूँ। तो शेयर फोर्स एट बी, तो इसका तो राइट हैंड साइड ही ले रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ही लूँगा, राइट हैंड साइड लेने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड इधर तो जीरो है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेके देखता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना, आप जैसे लेफ्ट सेक्शन लिया तो लेफ्ट सेक्शन में चाहे ये वाले फोर्स को कंसीडर करो या ये फोर्स को कंसीडर करो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर ये जो सेक्शन लिया इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ 50 माइनस 30, तो भी कितना होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना होगा 20 किलो न्यूटन। और इसके अगर राइट हैंड साइड में देखता हूँ तो ये भी खाली आपको कितना दिख रहा है 20, तो ये कितना हो गया आपका 20 किलो न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ कि शेयर फोर्स की ये चीज़ आपको कैलकुलेशन आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट, शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम इस बीम की जो लेंथ है उतनी लेंथ का एक बेस लाइन बनाएंगे। यहाँ पे ये आपकी बेस लाइन हो गई। अब इस बेस लाइन में सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पर कितना था आपका 50 था। तो 50 के लिए हम कोई डिस्टेंस ले लेते हैं। मतलब ये 50 सपोज यहाँ पे आता है, इसको मान लिया कि ये 50 है, कितना है 50 है, ए पर 50 है। और ए से लेकर ई तक और ई से लेकर डी तक क्या है आपका कांस्टेंट है। तो ए से ई तक ये भी कितना है 50 और ई से आपका डी ये भी कितना है 50। तो मान के चलो कि 50 ये आपका यहाँ तक कांस्टेंट है। तो शेयर फोर्स में ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, क्लियर। तो ये हो गया आपका 50 किलो न्यूटन, ये हो गया आपका 50 किलो न्यूटन। और यहाँ पे भी कितना है आपका 50 किलो न्यूटन। अब उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो सी पर क्या देख रहे हो आपका 20। सो डी और सी ये क्या है कांस्टेंट, तो सी पर तो कितना है 20 है। तो आप इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सी पॉइंट पर ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, इतना 20। अब 20 है और सी से डी तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट शो करने के लिए बताया। अब ये सी से लेकर बी तक ये थ्रू आउट क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया कांस्टेंट हो गया। और ये आप इस तरह से उसको मिला दोगे तो देखिए आपका ये शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। तो आप उसको आप इरेज कर सकते हो। तो आप क्या देख रहे हो कि ये आपका, इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ डार्क पेन से। तो ये इस तरह हो गया, ये इस तरह हो गया और ये इस तरह हुआ। ये आपका बेस लाइन था कि सारी वैल्यू आपकी क्या पॉजिटिव आ रही थी, अपर साइड में है। तो आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट यहाँ पे कि ये तो 50 था और ये कितना था आपका, ये था 20 किलो न्यूटन और ये भी कितना था 20 किलो न्यूटन। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वी ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम। तो इसको बोलोगे आप SFD शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, क्योंकि बेस लाइन से क्या है ऊपर है, मतलब पॉजिटिव, सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमने बेस लाइन से ऊपर बनाया। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के पहले बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशंस को हमको करना होगा। सो अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन में जैसे कि आपको साइन कन्वेंशन पता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इट विल बी पॉजिटिव, और अगर डायरेक्शन इस तरह होता है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डायरेक्शन ये आपका नेगेटिव। अगर दोनों अपर जाते हैं, दोनों लाइन जो एरो अपर डायरेक्शन में दिख रहे हैं, मतलब ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में अगर ये क्लॉकवाइज आता है तो पॉजिटिव
और राइट हैंड डायरेक्शन में ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो पॉजिटिव, और अगर बीम के लेफ्ट हैंड साइड में ये क्लॉकवाइज आता है तो ये नेगेटिव, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आता है तो नेगेटिव, और अगर राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज आता है तो ये नेगेटिव। क्लियर? तो ये डायरेक्शंस आपको पता है। अब इसी के बिहाफ पर हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट। अब स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? अब स्टार्टिंग हम करते हैं स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ जैसे कि अभी मैंने कैलकुलेशन फाइंड करी थी किसकी, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो वो कैलकुलेशन कितनी थी? वो कैलकुलेशन थी आपकी कितनी आई थी? 290 किलो न्यूटन पॉजिटिव आई थी, और उसको हमने एज्यूम क्या किया था? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम किया था। ठीक है, अब अगर मान लो मैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए लेता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए लेता हूँ, एट पॉइंट ए लेता हूँ, ए पॉइंट के अबाउट बेंडिंग मोमेंट को मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो आप क्या देख रहे हो? इस पॉइंट ए के अबाउट लेना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो डाउनवर्ड फोर्स है, मतलब अगर इसके इस साइड देखो, किस साइड? ये लेफ्ट राइट साइड में, इस बीम के जो फिक्स बीम है ये तो लेफ्ट साइड में तो आपका जीरो है, लेकिन ये राइट साइड, तो राइट साइड में अगर आप देखो तो राइट साइड में आप क्या देख रहे हो? राइट साइड में आप क्या देख रहे हो कि ये जो वैल्यू है डाउनवर्ड वाली वो नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव है तो ये 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब किधर जा रहा है? ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज क्या होगा? नेगेटिव जा रहा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ -20, क्योंकि डाउनवर्ड है, तो -20 इंटू 2, 4, 6 और 8, तो ये हो गया 8। देन फर्दर माइनस ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 2 और 2 4। फिर अब आप देख क्या रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो मोमेंट इंट्रोड्यूस है ये पॉइंट सी पर है, ये है आपका क्लॉकवाइज, और ये पॉइंट जो ई पर है वो है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, मैं इस रूल्स की बात करूँ, कौन से रूल्स की बात करूँ? इस रूल्स की बात करूँ तो आप क्या देख पा रहे हो कि अगर इस बीम के राइट साइड की बात कर रहे हैं तो इस बीम के राइट साइड में जो क्लॉकवाइज होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो मैं इस 30 को क्या बोल दूंगा? -30, और इसको एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलूँगा? इस एंटी क्लॉकवाइज को राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज किधर जा रहा है? राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज किधर जा रहा है? अपर डायरेक्शन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना हो गया? 20। अब जब इसका कैलकुलेशन करता हूँ तो ये हो जाएगा -160 -120 -10। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी वैल्यू 290 किलो न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट क्या देख रहे हो आप कि जो वैल्यू आई आपकी -290 किलो न्यूटन मीटर, तो जो पहले हमने ये जो वैल्यू फाइंड करी थी किलो न्यूटन मीटर किसके लिए? मोमेंट अबाउट ए, तो वो कितना था? 290 किलो न्यूटन मीटर, जो कि क्या लिया था हमने? कंसीडरेशन किया था, पॉजिटिव कंसीडर किया था। ठीक है, सो पॉजिटिव कंसीडर किया था तो हमने क्लॉकवाइज मेंशन कर दिया था, लेकिन चूंकि अभी हमने जो कैलकुलेशन किया उसके बिहाफ पर ये वैल्यू कितनी आ रही? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमने बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के रूल्स को अप्लाई किया, और उस रूल्स को अप्लाई करने के बाद बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, तो वो आ गया हमारा 290 किलो न्यूटन मीटर। तो एक वैल्यू आ गई हमारी बेंडिंग मोमेंट की। तो बेंडिंग मोमेंट की जो कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो BM एट ए, क्योंकि हमने किस साइड लिया था? राइट हैंड साइड लिया था। ठीक है, तो वो कितनी है आपकी? 290 किलो न्यूटन मीटर। आ गए? ठीक है, तो अब हम क्या मान सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको मैंने एज्यूम क्या किया था? एज्यूम किया था इस बेस पर एज्यूम किया था इसको क्लॉकवाइज। नेट जो इफेक्ट था मोमेंट का वो क्या था? क्लॉकवाइज। बट अभी नेट इफेक्ट, अब इसमें बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन और रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है आपका? ये हो रहा है आपका नेगेटिव। कितना आ रहा है? -290 किलो न्यूटन मीटर। सो अब ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे? ये तो अपर डायरेक्शन में रूल्स के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव होगी, तो ये जो वैल्यू होगी ना ये नेगेटिव हो जाएगी अगर हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई की अगर बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट
ई। अब स्टूडेंट आप देख पा रहे हो कि ये जो ई है, इस पॉइंट पर एक तो आपका मोमेंट भी इंट्रोड्यूस है इस तरह, ठीक है। तो हम इसके क्या करेंगे, दो सेक्शन लेंगे इस पॉइंट ई के, एक सेक्शन हमने ये ले लिया और एक सेक्शन ये ले लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसका लेफ्ट सेक्शन, ये लेफ्ट सेक्शन और एक ये राइट सेक्शन इस पॉइंट के, तो इसके अबाउट मुझे मोमेंट लेना है। क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हम जानते हैं कि इस ई पॉइंट पर हमको यहाँ पर एक मोमेंट इंट्रोड्यूस है। अब इस मोमेंट का नेचर अभी क्या दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई। अब ई के लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये फोर्स जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये फोर्स जा रहा है अपर डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। अपर डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, उसको अलग पेन से कर देता हूँ, 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ई पॉइंट के लिए, 50 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 2। अब उसके साथ आप क्या देख रहे हो कि ये तो हमने इंट्रोड्यूस किया ही, 50 मल्टीप्लाई 2। अब अभी जो डायरेक्शन के, ये अभी वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव वैल्यू आई थी, तो हमने इसको यहाँ पर एज्यूम क्या किया था, क्लॉकवाइज। अब इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में हम जानते हैं कि अभी इसका डायरेक्शन भले ही क्लॉकवाइज में, लेकिन इसको हम कंसीडर क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आई थी, नेगेटिव आई थी। तो ये अपर डायरेक्शन में और ये नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 290। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 290, दैट मीन्स इक्वलेंट माइनस 190 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो एक तो ई की वैल्यू ये आ गई है कि अगर मैं इसका ये सेक्शन लेता हूँ। अब स्टूडेंट अगर मैं इसका ये सेक्शन लेता हूँ, कौन सा सेक्शन लेता हूँ, ये सेक्शन, तो इस सेक्शन में आप क्या देख रहे हो, इस सेक्शन में भी मैं आप लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स को ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स को अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो आप देख रहे हो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या कौन कौन से फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो हो रहा है 50 मल्टीप्लाई, इस ई के अबाउट ले रहे हैं, तो 50 मल्टीप्लाई कितना हो गया 2, 50 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद माइनस 290 भी होगा, माइनस 290 भी होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक चीज़ इंट्रोड्यूस होगी, क्या इंट्रोड्यूस होगी, ये आपका, ये इंट्रोड्यूस होगा आपका मोमेंट। अब आप स्टूडेंट देख रहे हो कि इस ई सेक्शन के इस साइड में ये जो मोमेंट क्या दिख रहा है, क्योंकि ये बीम क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड ही हुआ, इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये डायरेक्शन देखिए आप, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और आप रूल्स के अकॉर्डिंग देखो तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, बट ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लेफ्ट में ये क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे। तो नेगेटिव कितना हो गया आपका, ये हो गया 20। तो आप इसको जब कैलकुलेट करते हो तो 100 माइनस 290 मतलब ये हो गया आपका 1, ये वैल्यू आएगी माइनस 190 माइनस फिर अगेन माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 210 किलो न्यूटन मीटर। तो देखिए माइनस में कितनी आ गई वैल्यू, माइनस 210 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपका ई के लिए भी आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट ई के लिए। तो ई के लिए दो वैल्यू मिली, पहली वैल्यू कितनी मिली माइनस 190, एक वैल्यू मिली मुझे 190 किलो न्यूटन मीटर, और दूसरी कितनी मिली माइनस 210 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। तो ये कैसे मिली, ये सेक्शन करने के बाद लेफ्ट सेक्शन लिया तो लेफ्ट फोर्स, और इसका राइट सेक्शन लिया तो राइट के भी लेफ्ट फोर्स, मैं लेफ्ट वाले फोर्स को ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट ए का भी हो गया और सी ई का भी हो गया। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी, अब डी के लिए तो अपने पास कोई कंडीशन नहीं, चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड साइड लो। तो मैं इसका डी का राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, राइट हैंड साइड। तो डी के राइट हैंड साइड, तो देखिए डी के राइट हैंड साइड में मतलब ये वाला, तो इधर ये जाता है इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 20 मल्टीप्लाई 4, तो माइनस 20 मल्टीप्लाई 4, एंड अगेन चूंकि ये आपके किस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो राइट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हो कि इसका जो डायरेक्शन है, किसका मोमेंट का, वो कैसा दे रहा है क्लॉकवाइज।
अब राइट हैंड साइड में आपका जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिखोगे, -20 इस पॉइंट के अबाउट 20 इंटू 4 एंड -30 क्यों, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड डायरेक्शन में मोमेंट जो है आपका वो क्या आता है, नेगेटिव में आता है। तो आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो -80 और -30 तो ये हो गया आपका -110 मतलब 110 किलो न्यूटन मीटर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी। तो डी का भी आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें डी का तो हो गया। अब हम बात करते हैं सी की। अब देखिए यहाँ पर जो हमने रूल्स इस पॉइंट ई पर अप्लाई किए वो आप सी पे भी अप्लाई करेंगे। इसके आप दो सेक्शन कर लो, एक ये वाला और एक ये वाला। अब देखिए, अब इस सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड मतलब इस डायरेक्शन में, तो एक तो ये क्या है, RA 50 मल्टीप्लाई सी पॉइंट के अबाउट कितना 2, 4 और 6, तो 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा आपका -30 मल्टीप्लाई 2। अब चूंकि ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट सी के लिए, किसके लिए, सी के लिए। अब सी के लिए भी हम सेक्शन वाइज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लेफ्ट वाले फोर्स लेते हो तो कितना आता है आपका, आप देख पा रहे हो, ये तो है आपका 50 मल्टीप्लाई 2, 4 और 6, 50 मल्टीप्लाई 6। उसके बाद आपका ये भी आएगा मोमेंट, चूँकि ये अब कितना लिया था हमने 290, तो ये भी इंट्रोड्यूस होगा -290 क्यों, क्योंकि इसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो -290। और अगेन इसमें और क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन को किधर से आ रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है मतलब क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हुआ नेगेटिव। तो नेगेटिव कितना हुआ -20, और चूंकि ये कितना है 30, तो 30 इंटू 2, तो -30 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300 -290 -20 -60। अब जब इसको कैलकुलेट करते हो तो कैलकुलेट करने के दौरान ये आपकी वैल्यू आ जाएगी -70 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ गया -70 किलो न्यूटन मीटर। तो एक तो ये वैल्यू आ गई, एक तो सी के सेक्शन मिले तो ये वैल्यू आ गई -70 किलो न्यूटन मीटर। अब चूंकि स्टूडेंट यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस है आपका मोमेंट इंट्रोड्यूस है, तो हम इसका एक सेक्शन ये ले लेते हैं। अब इस सेक्शन लेने के बाद अब इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 2, 4, 6, 50 मल्टीप्लाई 6, फिर ये हो जाएगा आपका -20, और ये हो जाएगा आपका -30 इंटू 2, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये भी इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये क्या होगा, क्लॉकवाइज में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लॉकवाइज क्या होगा, पॉजिटिव। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी नीचे, यहाँ पर अलग पेन से लिख देता हूँ मैं इसको, 50 मल्टीप्लाई 6 -290 -20 -30 मल्टीप्लाई 2, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और खाली ये इंट्रोड्यूस होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज, तो इसको आप क्या करोगे प्लस, ये हो जाएगा आपका 30। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो -70 जो यही की ये वैल्यू यहाँ पे यहाँ तक के लिए तो यही आएगी, तो -70 प्लस 30, तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा आपका -40 किलो न्यूटन मीटर आ गया, -40 किलो न्यूटन मीटर। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे ई के लिए लिखा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट डी। डी के लिए कितना आया था आपका, डी के लिए तो आया था आपका -110 किलो न्यूटन मीटर, और बेंडिंग मोमेंट एट ई, तो ई के लिए दो वैल्यू मिली थी, सॉरी ई का तो हो गया, सी का है ना ये, सी के लिए कितनी वैल्यू मिली आपको, एक तो -70, तो यहाँ पर लिख लिया -70 किलो न्यूटन मीटर, और एक कितनी मिली, एक दूसरी मिली -40 किलो न्यूटन मीटर, -40 किलो न्यूटन मीटर।
ओके, तो इतना आ गया आपका। अब बात करते हैं हम इस पॉइंट बी। तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट बी है, तो इस बी पॉइंट, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो ये फ्री एंड है, कैसा एंड है, फ्री एंड है, तो इस फ्री एंड पर आपका बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जब भी कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं और कैंटिलीवर बीम पे अगर ये फ्री एंड है तो इस फ्री एंड पर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर इस पॉइंट की बात करें बी पे, तो इसका मोमेंट यहाँ पे तो जीरो है। अब अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, क्या लेता हूँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे लेता हूँ, फोर्स सारे फोर्स कंसीडर करता हूँ, तो क्या ये वैल्यू जीरो आती है? तो उसको हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए, अगर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी और इसके लेफ्ट में हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, तो लेफ्ट में बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा आपका, देखिए इस पॉइंट के अबाउट लेना है, तो ये 50 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 8, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 8, अपर डायरेक्शन में है, ठीक है। अब चूंकि ये है, ये कितना आया था आपका, नेगेटिव आया था, इसकी वैल्यू कितनी है, नेगेटिव है, तो माइनस, क्योंकि इसके लेफ्ट में ले रहे तो माइनस ये कितना होगा आपका 290, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका इसका 290। फिर चूंकि ये किधर डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये हो जाएगा आपका -20, और चूंकि ये कितना है 30, तो 30 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका, 30 मल्टीप्लाई 30 -30 मल्टीप्लाई 4, 30 मल्टीप्लाई 204, ठीक है। और उसके बाद में ये देख रहे हो आप, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 290 माइनस 20 माइनस 120 प्लस 30, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वैल्यू को जब आप कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट एट लेफ्ट साइड कितना हुआ आपका, जीरो। तो चाहे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, बेंडिंग मोमेंट एट फ्री एंड कितना होगा आपका, जीरो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू कितना होगा, जीरो हो गया। तो सारे डेटास हमारे यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन जो हमने कर ली है, अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस की हेल्प से अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो अब जैसे कि स्टूडेंट देख रहे हो कि शेयर फोर्स डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर ही चुके हैं, अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम बेस लाइन बनाएंगे। ये बेस लाइन ड्रॉ किया। बेस लाइन बनाने के बाद अब हम बात करते हैं इस बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए के लिए कितना आया था आपका, -290। तो 290 मान लो आपका ये यहाँ पर कहीं आता है, ये हो गया आपका 290 किलो न्यूटन मीटर। कितना हो गया, 290 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद में ई पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ई पॉइंट पर दो वैल्यू है मेरे पास, एक तो है 190 और एक है 210। तो 190 मान लो आपकी यहाँ पर है और 210 किधर है आपकी, यहाँ पर है। तो यहाँ पे लिख दिया 190 किलो न्यूटन मीटर और 210 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। अब उसके बाद ई पॉइंट के बाद अगर हम बात करें पॉइंट डी पे, तो पॉइंट डी पर तो एक ही वैल्यू है कितनी, -110 किलो न्यूटन। तो 110 दैट मीन्स ये डी पॉइंट पर इस तरह है, कितना 110 किलो न्यूटन। अब ये माइनस में, तो बेस लाइन के नीचे सारी वैल्यू क्या होगी आपकी, ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेस लाइन के नीचे बनेगा क्योंकि सारी वैल्यू क्या है आपकी माइनस में। अब यहाँ पर देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी की बात करें तो सी पर कितनी है, एक वैल्यू तो है -70 और एक वैल्यू है -40। तो सी पॉइंट की बात करें तो एक वैल्यू है मेरी 40 और एक वैल्यू है मेरी 70। तो ये कितना हो जाएगा 70 किलो न्यूटन मीटर और एक है आपका 40 किलो न्यूटन मीटर। तो अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट के लिए, ये आपका ए है, ये है आपका ई है, ये आपका डी है, ये आपका सी है और फाइनली आपका बी है। तो बी पॉइंट पर तो मोमेंट कितना था आपका, जीरो था। तो देखिए
जीरो के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं, चाहे डायग्राम इधर से बनाओ या इधर से बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जीरो से पहले क्या आएगा आपका, जीरो से पहले आएगा आपका, सॉरी एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे, ये 40 है, 40 और ये 70 है, ठीक है। तो जीरो से पहले कहाँ पे ले गए हम, 40, जीरो से 40 यहाँ पे आ गए, फिर 40 के बाद कितना है आपका -70, 70 इसी लाइन पे है, ये 70 से फिर आ गए हम ये इस तरह। बेंडिंग मोमेंट्स के रूल्स आपको पता ही है, बेंडिंग मोमेंट रूल्स के मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के रूल्स क्या है आपको पता है अच्छे से। अब उसके बाद अब हम इससे डायरेक्ट कहाँ पे आ गए, इधर आ गए और फिर यहाँ से इधर आए और यहाँ से इस तरह हमने इसको ड्रॉ कर दिया। तो आप क्या देख रहे हो, देखिए आप, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना था आपका 290, और 290 से फिर आप किस पे गए, 290 से आपका -190, तो -190 पे आ गए। उसके बाद फिर कितना था आपका -210, तो 210 पे आ गए थे। 210 से फिर आप किस पे गए, -110, तो -110 इधर, और -110 से आप किस पे गए आप डायरेक्ट 70 पे, और 70 से आपका 40, और 40 से आपका 0। तो इस तरह आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अब स्टूडेंट ये जो साइन है आपका ये नेगेटिव है, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया, और ये जो हमने बनाया था ये था आपका शेयर फोर्स डायग्राम। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल है। अब इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है आप आपकी नोटबुक पे सॉल्व करना, आप इजीली तरीके से इसको सॉल्व कर पाओगे। और स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और आगे के वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलते रहें। थैंक